नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से चिट्ठीबाज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सुलगाएंगे, जो पीएम मोदी की डिग्री के मांग के बीच चिट्ठियों की गड्डियां लेकर मीडिया के सामने नौटंकी दिखा रही है और खुद ही इन चिट्ठियों से बुरी फंस गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली के 10 लाख लोगों ने चिट्ठी लिखकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को गलत बताया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये चिट्ठियां किसने लिखी, कहां लिखी, कब लिखी, कौन वो 10 लाख लोग हैं, ये बात दिल्ली की जनता ही नहीं जानती। हैरानी इस बात की भी है कि जिस सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले के सबूत मिल चुके हैं, खुद आरोपी कबूल कर रहे हैं कि सिसोदिया इस घोटाले का मास्टरमाइंड है। और रही सत्येंद्र जैन की बात, उनका तो शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खेल रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो कैसे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन निर्दोष हुए, कैसे जांच एजेंसियों ने उनकी गलत गिरफ्तारी की? अब सियासी चिट्ठियों में केजरीवाल खुद ही फंस गए हैं। केजरीवाल की गैंग की हरकत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या है आपकी 10 लाख चिट्ठियों का सच? कैसे चिट्ठियों पर झूठ बोलकर फंसे केजरीवाल? क्या ईडी के डर से नौटंकी दिखा रहे केजरीवाल? कैसे विपक्ष ने भी छोड़ा केजरीवाल का साथ? इन सवालों ने केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी है, आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठियों के बंडल लेकर बैठे आप आम पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब वो ये चिट्ठियां पीएम मोदी को भेजेंगे और बताएंगे कि दिल्ली की जनता भी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को गलत मानती है, वो ईमानदार है, उन्हें फंसाया जा रहा है। अब दिल्ली की जनता ही केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, कब उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, कब कहा कि सिसोदिया बेकसूर है। यानी कि अपनी नकली चिट्ठियों की नौटंकी पर केजरीवाल खुद ही चौड़े में बुरे फंस गए हैं। दिल्ली की जनता ने ही केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी है, क्योंकि जब केजरीवाल को कहीं सरकार बनानी होती है, कोई फैसला लेना होता है, सीएम चुनना होता है, तब भी केजरीवाल इसी तरह के सवाल जनता से करते हैं। कभी मिस कॉल मारने को कहते हैं तो कभी चिट्ठी लिखने को, लेकिन केजरीवाल को चिट्ठी लिखने वाले और मिस कॉल करने वाले सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही होते हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, नौटंकी दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर सता रहा है कि अगला नंबर या तो उनका ही है या फिर संजय सिंह का। इसलिए वो पहले ही चिट्ठी वाला खेल कर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन पीएम मोदी पहले ही जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की हिदायत दे चुके हैं, कह चुके हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे जांच एजेंसियों को विरोधी कितना भी कोसे। ऐसे में जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट से भी उस वक्त क्लीन चिट मिल गई जब विपक्ष के नेता बवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ सबूत मिले हैं, तभी तो ईडी और सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी की है। बिना वजह क्यों जांच एजेंसियां ये गिरफ्तारी करेगी? राजनेताओं को किसी तरह की इम्यूनिटी नहीं मिली होगी, उनके लिए अलग प्रक्रिया कैसे हो सकती है? ऐसे में विपक्ष को मुंह की खाकर सुप्रीम कोर्ट से उल्टे पैर लौटना पड़ा। इन 14 विपक्षी दलों में सबसे आगे केजरीवाल थे, जिनके चहेते सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर लगातार सीबीआई और ईडी की सख्ती बढ़ रही है। ऐसे में हाल ही में पीएम मोदी ने भी विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ दिन पहले कुछ राजनीतिक दल कोर्ट में संरक्षण मांगने गए थे कि कोई हमारे भ्रष्टाचार की जांच की मांग न करे। वो न्यायालय गए, लेकिन न्यायालय ने उन्हें झटका दे दिया। चारों तरफ से केजरीवाल का कार्ड फेल हुआ है। तो जनाब, चिट्ठियों का सहारा लेकर दिल्ली में मीडिया के आगे बैठ गए हैं। सिसोदिया को ईमानदार बता रहे हैं, वो सिसोदिया जो 100 करोड़ की शराब घोटाले में रिश्वत पचा चुका है, जिन्होंने जांच एजेंसियों के बचने के लिए कई सिम कार्ड बदले, कई फोन नष्ट किए और तो और सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की। जबकि सिसोदिया के करीबी शराब माफिया ही ईडी सीबीआई के सामने कबूल कर चुके हैं कि सिसोदिया ही इस खेल के मास्टरमाइंड है। हाल ही में कोर्ट में ईडी ने शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट पर 14 अप्रैल को विचार किया जाएगा। इस चार्जशीट में
सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है। ये ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। ईडी ने राघव मकुंटा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और 5 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ईडी की नई रिपोर्ट में नामजद आरोपियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। करीब 2000 पन्नों के आरोप पत्र में एजेंसी ने गवाहों और आरोपी व्यक्तियों के बयान के साथ साथ ईमेल और अन्य डाटा को भी शामिल किया है, जो सिसोदिया के काले चिट्ठे को खोल रहा है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस के दौरान ईडी ने 5 अप्रैल को कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच फिलहाल महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और उन्हें मामले में नए सबूत हाथ लगे हैं। शराब घोटाले में हवाला कारोबार का खुलासा कर रहे हैं, जिससे सिसोदिया पर जल्द और बड़ा खुलासा होने वाला है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि सिसोदिया बेगुनाह है, सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। अगर सिसोदिया बेगुनाह है तो क्यों शराब नीति में बदलाव किया गया? क्यों शराब माफियाओं से उन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत ली? क्यों साउथ लॉबी के साथ उन्होंने खुफिया मीटिंग की? केजरीवाल अब अपनी नौटंकी पर खुद ही बुरे फंस गए हैं। तो ये तो सिसोदिया का काला चिट्ठा है। अब बात सत्येंद्र जैन की भी करते हैं, जिन्हें कोर्ट ने चोर तक करार दे दिया था। हाल ही में जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले का कर्ता धर्ता बताया है। साफ शब्दों में कहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ जैन के दिमाग की उपज थी। सत्येंद्र जैन या उनका परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों को नियंत्रित कर रहा था जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया। साथ ही कहा गया है कि वो बाहर निकलने पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल सबूतों से छेड़छाड़ करने में कर सकते हैं, गवाहों को डरा धमका सकते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने ये तक कहा कि सत्येंद्र जैन इस पूरे ऑपरेशन के बारे में सोचने वाले, फैसले करने वाले और अंजाम देने वाले थे, यानी कि मास्टरमाइंड ही सत्येंद्र जैन थे। इसमें वैभव जैन और अंकुश जैन ने उनकी मदद की। इसी आधार पर आप नेता की जमानत याचिका खारिज की गई। तो अब केजरीवाल बताएं कि कैसे सत्येंद्र जैन और सिसोदिया निर्दोष हुए। घोटालेबाजी कर सरकारी खजाने को लूटने के बाद भी इन्हें कैसे जांच एजेंसियां छोड़ दे। केजरीवाल की चिट्ठी वाली नौटंकी पर अब लोग जमकर गालियां दे रहे हैं, जिससे केजरीवाल खुद भी चिट्ठियों के जाल में बुरे फंस गए हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।